Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। दरअसल ये संबोधन सिर्फ देश के लिए नहीं था, तमाम उन दुनिया के लोगों के लिए था जो भारत पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और लगातार ये बात कहते आए हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस राष्ट्र के नाम संबोधन में सीधा और करारा जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं है। पाकिस्तान से जो बातचीत है वो पीओके को लेकर हो सकती है। पाकिस्तान से जो बातचीत है वो आतंकवाद के निपटारे को लेकर हो सकती है। और ये बात उन्होंने पाकिस्तान को संबोधित करते हुए नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नाम लेते हुए कहा है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये एक बड़ी लकीर अपने इस भाषण में खींची है। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है उन्होंने जो बहुत अहम है और आपको समझना चाहिए इसका कि इंपैक्ट क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यह कहा है कि ऑपरेशंस जो है इस वक्त का वो एक तरीके से अभी हॉल्ट है, खत्म नहीं हुआ है, उसे रोका गया है। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट है जो उन्होंने कहा है, यानी कि जो पाकिस्तान है अगर वो कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है, जो बार बार कहा जा रहा है, अगर वो ऐसे में कुछ करता है या फिर कोई टेरर प्लॉटिंग होती है इंडिया के अगेंस्ट में, तो फिर उसको हैवी डैमेजेज जो है पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे। जो ट्रेलर पाकिस्तान को भारत ने बीते 3 दिनों में अपने अटैक्स के जरिए दिखाया है कि कैसे उनके 11 एयर बेसिस को भारत ने निशाना बनाया है। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का यह कहना कि तुम्हारी परमाणु धमकी से हम नहीं डरेंगे, कोट अनकोट मैं कहना चाहूंगा अपुष्ट है। लेकिन जो बार बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज के बाहर एक बम गिरा, उसने पाकिस्तान को पैनिक कर दिया। भारत ने इस खबर से इनकार किया है, गलत कहा है, ऐसी जानकारी होने से इनकार किया है। लेकिन बार बार पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर थ्रेट था उसको कहीं ना कहीं इस कॉम्बैट में इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो यह एक बड़ी अचीवमेंट है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। इसके अलावा कुछ और अहम बातें लगातार ये बात कहा गया कि तीसरी पार्टी ने मीडिएशन कराया है। इसका काउंटर पीएम मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कर दिया, यह कहते हुए कि कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था।
वो पाकिस्तान था जो भारत की मार खाने के बाद, जब उसकी तबाही बड़ी होने लगी, उसके बाद वो भागकर आता है, डीजीएमओ को डायल करता है हॉटलाइन पर और कहता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज टॉक टू मी। यह भाव लेकर पाकिस्तान आया था। तो भारत ने अपने जो सर्टेन स्ट्राइक्स करने थे वो पूरे किए, अपने टारगेट्स अचीव किए। जो कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो मुरीद के से लेकर बहावलपुर तक पूरी दुनिया ने देखा है कि वाकई में जैश और लश्कर के जो अड्डे थे वो मिट्टी में मिलाए गए हैं, और कुछ आतंकी जिनका आंकड़ा 100 है वो भी मिट्टी में ही मिल गए हैं। तो अब ऐसे में ये जो बातें हैं वो हल्की नहीं है। पीएम मोदी ने ये जो मोटी लकीर खींच दी है, इसके पार अगर पाकिस्तान जाने की कोशिश करेगा तो जो डैमेजेस का ट्रेलर इस वक्त इंडिया ने दिखाया है पाकिस्तान को, पूरी दुनिया जानती है, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स जानते हैं कि भारत पूरी फिल्म बना देगा पाकिस्तान का। अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का यह बताना कि डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की गई बातचीत की, पाकिस्तान ने कहा प्लीज टॉक टू मी, तो ये जो भाव लेकर पाकिस्तान आया, भारत ने बात किया, कंसीडर किया और अपने शर्तों पर सीज फायर हुआ है। सीज फायर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ये भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ शब्दों में पाकिस्तान को और दुनिया को बता चुके हैं। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। ऐसे में आने वाले दिनों में इसके आपको इंपैक्ट्स दिख सकते हैं। जो एक टेरर सेंट्रिक पाकिस्तान बना हुआ था, जिस तरीके से वो न्यूक्लियर पावर होने की घुड़की देता था, ये तमाम उसके ये जो प्रोपोगेंडा थे उसको इंडिया ने इस बार काउंटर किया है। बार बार जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा ये बातें कही जा रही थी कि जी हम जंग चाहते हैं, जंग चाहते हैं, 90 मिनट के अंदर उनके 11 एयरफील्ड्स पर भारतीय बॉम्ब गिरे, भारतीय जेट्स ने बॉम्बार्डिंग की, ब्रह्मोस गिरा, क्लस्टर बॉम्ब्स गिरे, वो भी क्लस्टर बॉम्बिंग की गई दरअसल। तो इस तरह के अटैक्स को जो व्यक्ति 90 मिनट तक नहीं संभाल सकता है, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो एयर टू सरफेस अटैक को रोक पाए, वो देश अगर युद्ध की धमकी देता है तो भारत यकीनन खामोश नहीं रहता। और आतंकवादियों के समर्थन में आकर जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने की कोशिश की, भारत के मिलिट्री इंफ्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसको जिस तरह से भारतीय हथियारों ने, भारत के बनाए गए तैयार किए गए सिस्टम्स ने जिस तरीके से काउंटर किया, वो बैरक 8 हो जो इंडिया इजराइल मिलकर बनाया है, इसके अलावा आकाश एनजी हो जो भारत ने डीआरडीओ ने बनाया है, इसके अलावा जो हमारे सॉफ्ट किल के वेपन्स थे जिसके जरिए हमने ड्रोन को फ्रीज करके वहीं गिरा दिया। तो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल इस पूरे वॉर सेंट्रिक फाइट के अंदर हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। तो यकीनन ये एक बड़ा इंपैक्ट है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे भारत ने
पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को, पाकिस्तान से आने वाले यूएवीज को न्यूट्रलाइज किया है, इंटरसेप्ट किया है हवा में, और भारत पर कोई भी गंभीर आंच नहीं आने दी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम जो संबोधन था, उसके कुछ मर्म हमने इस तरीके से समझने की है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। लेकिन भारत ने एक मोटी लकीर पूरी दुनिया के सामने, खास तौर पर पाकिस्तान के सामने लाल रंग की यह लकीर खींच दी है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान के नसीब में अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ त्रासदी और तबाही है।